बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानमानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू का तीसरा कायदा पढ़ रहे हैं और आज हम बे के ख़ानदान से बनने वाली एक नई कहानी सुनेंगे। आपने इस कहानी को गौर से सुनना है क्योंकि इस कहानी के एहतताम पर मैं आपसे बहुत ही दिलचस्प सवालात पूछूंगी ताकि आप इस कहानी के मकसद को समझ सकें। तो आप लोग तैयार हैं? तो चलें चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासलाते ताल्लुम, अल्फाज की अदायगी के ज़रिए हरूफ की आवाज़ों की शनाख्त कर सकें, हरूफ तहज्जी के हरूफ को पहचान सकें, अल्फाज के हरूफ अलग अलग कर सकें। प्यारे बच्चों, आज हम बे के ख़ानदान से शुरू होने वाले अल्फाज को एक कहानी की शक्ल में पढ़ेंगे। आपने इस कहानी को गौर से सुनना है। इस कहानी के एहतताम पर मैं आपसे छोटे छोटे सवालात पूछूंगी और जो बच्चे मुझे इसका सही जवाब देंगे हम सब उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। चले आए शुरू करते हैं। बारिश रुकते ही बच्चे बाग में आ गए। बतख बेगम भी कैं कैं करती तालाब में उतर गई। समरा और साकिब ने देखा कि बारिश की वजह से कई फूल ज़मीन पर गिर गए हैं। वो जल्दी से टोकरी लाए और ज़मीन से फूल चुनकर उसमें रखने लगे, जबकि माली बाबा पुल पर बैठे लाल तरबूज खा रहे थे। इस कहानी में हमने बहुत से नए अल्फाज सीखे हैं। अब मुझे ये बताओ, जब बच्चे बाग में गए थे तो उस वक़्त वहाँ का माहौल कैसा था? बारिश रुक गई थी और बच्चे बाग में आ गए थे। अब तालाब में कौन उतरा था? बतख बेगम। बतख बेगम क्या कर रही थी? क्या क्या करते हुए तालाब में उतर आई। दोनों बच्चे जो इस कहानी का हिस्सा थे उनके नाम क्या थे? सोचो सोचो सोचो। हाँ, समरा और साकिब। उन्होंने क्या देखा? हाँ, बारिश की वजह से बहुत से फूल ज़मीन पर गिर गए थे। अच्छा, उन्होंने इन फूलों को चुनकर किस चीज़ में डाला था? वो एक टोकरी लाए थे। अब मुझे ये बताओ कि माली बाबा पुल पर बैठकर क्या खा रहे थे? हाँ, वो लाल तरबूज खा रहे थे। वेरी गुड, आपने तो बहुत तवज्जो से ये कहानी सुनी है। प्ले डो की मदद से टोकरी बनाने में तुलबा की रहनुमाई कीजिए। मिसाल के मुताबिक हरूफ अलग अलग करके लिखें। मसलन बाग, बे अलिफ गैन बाग। बतख, बे तोए खे। बारिश, बे अलिफ रे शीन बारिश। तालाब, ते अलिफ लाम अलिफ बे तालाब। तरबूज, ते रे बे वाओ जे तरबूज। समरा, से मीम रे हे समरा। साकिब, से अलिफ काफ बे साकिब। पुल, पे लाम पुल। बराए उसात्ज़ा, तुलबा को दिलचस्प अंदाज में बे के ख़ानदान की कहानी सुनाएं। तुलबा से कहानी के मुतल्लिक सवालात पूछें ताकि तुलबा के फ़हम का अंदाज़ा लिया जा सके। बे, पे, ते, टे से बनने वाले अल्फाज बच्चों से पूछें। नए अल्फाज तख्ते तहरीर पर लिखकर बुलंद आवाज़ में तुलबा से बारी बारी पढ़वाएं। दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग करने में तुलबा की रहनुमाई कीजिए।
डियर टीचर्स, आज हमने बच्चे को बे के ख़ानदान के मुतालिक एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई है। इस कहानी में बे के ख़ानदान से शुरू होने वाले बहुत से नए अल्फाज बच्चों ने सुने भी हैं और फिर उनको जवाब की शक्ल में हमसे बोलकर बात करके भी हमें बताया है। आप बच्चे इस काबिल हैं कि वो बे के ख़ानदान की पहचान कर सकते हैं, जोड़ के तोड़ कर सकते हैं। जब भी बच्चों को कोई नई एक्टिविटी करवाएं तो मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करें कि आपने इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है। इसके अलावा बे के ख़ानदान के जितने अल्फाज हैं इनको तख्ता स्याह पर लिखें और लिखने के बाद बच्चों को कहें कि वो इसमें निशानदही करे कि बे से लेकर से तक बे के ख़ानदान से कौन कौन सा नया लफ्ज़ कौन कौन से हर्फ से शुरू हो रहा है, ताकि बच्चे जान सकें कि हमने जो आज नए अल्फाज सीखे हैं वो हरूफ तहज्जी के किस हर्फ से शुरू होते हैं और उसको हम अपनी रोज़मर्रा बोलचाल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रीम इंटरनेशनल की तरफ से वर्कबुक का बच्चों को होमवर्क दें और बच्चों से कहें कि वो इस होमवर्क को नीट एंड क्लीन करके लेके आएगा। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप पेरेंट्स? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपके बच्चे ने बे के ख़ानदान के मुतालिक एक बहुत ही दिलचस्प कहानी क्लास में सुनी भी है और टीचर ने उनसे सवालात पूछे, बच्चों ने बहुत दिलचस्पी से उसके जवाबात दिए हैं। बच्चे अब जानते हैं कि बे के ख़ानदान में कितने अफराद हैं और उनसे कितने नए अल्फाज हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को स्ट्रीम इंटरनेशनल की तरफ से वर्कबुक का होमवर्क दिया गया है। आप बच्चों की डायरी चेक करें और उसमें देखें कि बच्चों को जो होमवर्क दिया गया है उसे अपनी ज़ेरे निगरानी करवाएं, ताकि बच्चे बेहतर तरीके से साफ़ सुथरा होमवर्क करके स्कूल लेकर जाएं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।